मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचाया। ऐ अल्लाह के नबी, आपके प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में रहेंगे। 7 दिन के बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। ये बात सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हो गए। फिर आपने अपने खास सहाबी हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, मुझे मालूम हुआ है कि मेरे प्यारे सहाबी हजरत बिलाल 7 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरे इस प्यारे सहाबी ने अभी तक निकाह की सुन्नत अदा नहीं की है। इसलिए तुम दोनों मदीना के हर घर में जाकर तलाश करो कि क्या कोई बेटी का वालिद अपनी बेटी का निकाह मेरे इस प्यारे सहाबी से करने के लिए राजी है या नहीं। और उस वालिद से यह बात जरूर कह देना कि बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मिलते ही हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के लिए दुल्हन की तलाश में निकल पड़े। वो हर बेटी के वालिद के पास जाकर कहते, अल्लाह के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के वास्ते दुल्हन तलाश फरमा रहे हैं। क्या आप अपनी बेटी का निकाह बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु से करने के लिए राजी हैं? ये बात सुनकर बेटी के वालिद अर्ज करते, हम अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के हाथों में अपनी बेटी क्यों ना दें। हम तो बड़े शौक से अपनी बेटी का निकाह उनसे करेंगे। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सादत और खुशनसीबी की बात होगी। तब हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा ने उनसे फरमाया, लेकिन आप एक बात जरूर जान लें, हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। 7 दिन के बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात भी आप तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। जैसे ही ये बात बेटी के वालिद को मालूम हुई कि हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में रहेंगे, तो वो कहने लगे, अगर हालात ऐसे हैं कि बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु 7 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तो हम किसी भी सूरत में अपनी बेटी उनके हाथों में देने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 7 दिन बाद हमारी बेटी बेवा हो जाए। इसके बाद हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा मदीना के मुख्तलिफ मकामात पर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के लिए दुल्हन की तलाश करने लगे। लेकिन जब लोगों को यह मालूम हुआ कि हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में जिंदा रहेंगे और उसके बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तो इस वजह से कोई भी वालिद अपनी बेटी का निकाह उनसे करने के लिए तैयार ना हुआ। दुल्हन की तलाश करते करते वो एक जंगल तक पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक शख्स झोपड़ी बनाकर उस जंगल में रह रहा है। जब उस आदमी ने हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा को देखा तो अर्ज किया, ऐ अल्लाह के बंदों, आप किस मकसद से इस जंगल में मेरी झोपड़ी तक आए हैं? इस पर हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, हम अल्लाह के नबी के सहाबी उमर और अली हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उनके प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के लिए एक लड़की तलाश कर रहे हैं ताकि उनका निकाह कराया जा सके। तब उस शख्स ने कहा, अगर ऐसा है तो मेरी एक बेटी है, मैं उसे अल्लाह के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के हाथों में देना चाहता हूं। और मैं अपनी बेटी उनके हाथों में क्यों ना दूं? वो तो अल्लाह के नबी के अजीज सहाबी हैं। अपनी बेटी का निकाह उनसे करके मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझूंगा। तब हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा ने उनसे फरमाया, लेकिन आप ये बात भी जान लें, अल्लाह के वो प्यारे सहाबी इस दुनिया में सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे। 7 दिन के बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये खबर भी आप तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। जैसे ही ये बात उस शख्स को मालूम हुई, हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में रहेंगे, तो वो कहने लगा, अगर हालात ऐसे हैं कि बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु 7 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तो हम किसी भी सूरत में अपनी बेटी उनके हाथों में देने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 7 दिन बाद हमारी बेटी बेवा हो जाए। अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी और उस शख्स के दरमियान
होने वाली ये सारी बातें दूर खड़ी उसकी बेटी ने सुन ली थीं। जब उस लड़की ने देखा कि उसके वालिद अल्लाह के नबी के सहाबी से उसका निकाह करने से इनकार कर रहे हैं, तो उसने आवाज देकर कहा, अब्बू जान, मैं इस निकाह के लिए तैयार हूं। आप ऐसे रिश्ते को कैसे मना कर सकते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भेजा है? अब्बू जान, मेरी जिंदगी में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर अमल करना चाहती हूं। बेटी की ये बात सुनकर वालिद की आंखें भर आईं और उनका दिल पिघल गया। आखिरकार वो इस निकाह के लिए राजी हो गए। इसके बाद अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु से उस नेक लड़की का निकाह हो गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने तब उससे पूछा, ऐ अल्लाह की बंदी, ये जानने के बाद भी तुमने मुझसे निकाह क्यों किया कि मैं सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में रहूंगा? 7 दिन बाद तो तुम बेवा हो जाओगी। तब उस नेक लड़की ने अदब से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के प्यारे सहाबी, बेशक 7 दिन बाद मैं बेवा हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जिंदगी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म पूरा किया है। इसी बात पर मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूं, और आप जैसे अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी को अपना शौहर पाना तो मेरे लिए बहुत बड़ी सादत और इज्जत की बात है। जिस दिन हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल होने वाला था, उस दिन उन्होंने अपनी बीवी से फरमाया, बीवी, आज रात ही मेरा इंतकाल होगा। इंतकाल से पहले मेरा दिल कुछ रोटियां खाने का चाह रहा है, इसीलिए तुम पड़ोस के घर से थोड़ा आटा ले आओ और मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के कहने पर उनकी बीवी पड़ोसी के घर से थोड़ा आटा लेकर आईं। उससे उन्होंने 7 रोटियां बनाईं और हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के सामने पेश कर दी। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अभी पहला लुकमा उठाने ही वाले थे कि उसी वक्त दरवाजे पर एक फकीर आकर आवाज देने लगा, ऐ घर के मालिक, कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। भूख से मेरे पेट में आग लगी हुई है। अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ खाना दे दीजिए। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि उनके दरवाजे पर एक फकीर खाना मांग रहा है, तो उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी किए बगैर सारी रोटियां उस फकीर को दे दी, और वो फकीर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के दरवाजे के सामने बैठकर रोटियां खाने लगा। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु का वक्त करीब आया, तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उनकी रूह कब्ज करने के लिए उनके दरवाजे पर तशरीफ लाए। लेकिन जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम दरवाजे तक पहुंचे, तो देखा कि एक फकीर घर के अंदर जाने का रास्ता रोक कर बैठा हुआ है। तब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने उस फकीर से फरमाया, ऐ फकीर, तू यहाँ रास्ता रोक कर क्यों बैठा है? मुझे घर के अंदर जाने दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि मैं बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की रूह कब्ज कर लूं। तब उस फकीर ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इजराइल, क्या तुम नहीं जानते कि खाना खाते वक्त किसी को परेशान नहीं किया जाता? क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं यहां बैठकर खाना खा रहा हूं? जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि फकीर किसी भी तरह रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं आपके हुक्म से आपके बंदे बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की रूह कब्ज करने गया था, लेकिन वहां जाकर मैंने देखा कि एक फकीर बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के घर के दरवाजे पर रास्ता रोककर बैठा हुआ है। उसकी वजह से मैं घर के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा हूं और उनकी रूह कब्ज करने में परेशानी पेश आ रही है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ इजराइल, मेरा वो बंदा जो बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के दरवाजे के सामने बैठा है, वो मुझे बहुत अजीज और प्यारा है। खबरदार, तुम उसके साथ किसी तरह की बेअदबी ना करना। अब जाकर अदब से उससे पूछो कि वो क्या चाहता है। अगर उसकी कोई ख्वाहिश हो तो पहले उसे पूरा करना, उसके बाद ही हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की रूह कब्ज करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम दोबारा हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर तशरीफ लाए, लेकिन इस बार भी उन्होंने देखा कि वो फकीर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के दरवाजे के सामने बैठकर रोटियां खा रहा है। इस बार हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने उस फकीर से अदब से पूछा, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, बताओ तुम इस दरवाजे से हटने के बदले में क्या चाहते हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि तुम जो मांगोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वो अता फरमाएगा। तब उस फकीर ने कहा, हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने मुझे 7 रोटियां दी हैं
और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि जो एक गुना खर्च करता है अल्लाह उसे 10 गुना अता फरमाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को इन 7 रोटियों के बदले 70 साल की उम्र अता कर दी जाए। फकीर की यह बात सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया है, इसलिए मुझे हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर अमल करना होगा। तुम इसके अलावा कुछ और मांग लो, इसके सिवा जो चाहोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वो अता फरमाएगा। इस पर उस फकीर ने कहा, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। दुनिया का कोई मालो दौलत, कोई दुनियावी आराम मुझे नहीं चाहिए। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि अल्लाह के सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की उम्र 70 साल तक बढ़ा दी जाए। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी ये ख्वाहिश किसी भी तरह पूरी नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की रूह करने का हुक्म दिया है, इसलिए मुझे उनकी रूह कब्ज करनी ही होगी। तब उस फकीर ने कहा, ए इजराइल, अल्लाह ताला के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की उम्र नहीं बढ़ाई तो मैं 70 सालों तक इसी दरवाजे के सामने बैठकर ये 7 रोटियां खाता रहूंगा, और इस तरह ना तुम उनके घर में दाखिल हो सकोगे और ना ही उनकी रूह कब्ज कर पाओगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस दुनिया में अल्लाह के कुछ ऐसे प्यारे बंदे भी होते हैं कि जब वो अल्लाह के नाम की कसम खाकर कोई बात कहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी वो दुआ जरूर कबूल फरमा लेता है। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के दरवाजे के सामने जो फकीर बैठे थे वो कोई आम फकीर नहीं थे, वो तो अल्लाह और उसके रसूल के दीवाने हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह थे। जब हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की उम्र बढ़ाने की दुआ की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुआ को कबूल किए बगैर रह ना सके। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को पुकार कर फरमाया, ए इजराइल, मेरे प्यारे बंदे उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख्वाहिश की है और मैं उसका रब होकर उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना करूं, ये कैसे हो सकता है? ए इजराइल, तुम वापस लौट जाओ। मैंने अपने प्यारे बंदे हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ कबूल फरमा ली है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की उम्र 70 साल तक बढ़ा दी है। फिर एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को साथ लेकर कूफा शरीफ तशरीफ ले गए। वहां पहुंच कर आपने कूफा वालों से फरमाया, ऐ कूफा वालों, क्या तुम में से कोई मुझे उवैस करने की खबर दे सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास हुक्म को पूरा करने के लिए अल्लाह के उस प्यारे बंदे से हमारी मुलाकात होना बहुत जरूरी है। तब कूफा वालों ने अर्ज किया, हुजूर, हम ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते। तो हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स है जिसका घर करण इलाके में हो? हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की यह बात सुनकर एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, मेरा घर करण इलाके में है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उससे पूछा, क्या तुम उवैस करनी नाम के किसी शख्स को जानते हो? उस आदमी ने अर्ज किया, हुजूर, मैं एक शख्स को जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो वही शख्स हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। वो थोड़ा अजीब मिजाज का इंसान है। जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है और जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है। वो ऊंट चराकर अपना दिन गुजारता है। उसके कपड़े अक्सर फटे हुए और मैले रहते हैं और वो हमेशा लोगों की नजरों से दूर रहना पसंद करता है। तब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उस आदमी से फरमाया, तुम हमें उसके पास ले चलो, हम उसी शख्स की तलाश में हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी सारी निशानियां पहले ही बता दी थी। तुमने जो निशानियां बयान की हैं, बिल्कुल वही निशानियां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई थी, इसलिए तुम हमें उस शख्स तक पहुंचा दो। ये सुनकर वो आदमी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को साथ लेकर उस अल्लाह वाले बंदे की तलाश में निकल पड़ा। एक वीरान मैदान में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो शख्स एक दरख्त के नीचे नमाज अदा कर रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु उसके पास जाकर अदब से खड़े हो गए। जब उस शख्स ने नमाज मुकम्मल की
तो हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे सलाम किया। उस शख्स ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, आप कौन हैं और किस मकसद से मेरे पास आए हैं? इस पर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हम अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा हैं। हम अल्लाह के एक प्यारे बंदे की तलाश में यहां आए हैं। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? तब उस शख्स ने कहा, मेरा नाम अब्दुल्लाह है, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूं। तो हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हम सब तो अब्दुल्लाह ही हैं, लेकिन मैं आपसे वो नाम जानना चाहता हूं जो आपके वालिदैन ने आपके लिए रखा था। तब उस शख्स ने कहा, मेरे वालिदैन ने मेरा नाम उवैस रखा था और लोग मुझे करण इलाके का होने की वजह से उवैस करनी कहते हैं। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़े अदब से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या आप मेहरबानी? तो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा की तरफ अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। जब उन्होंने देखा तो पाया कि उनके दाहिने हाथ पर कुष्ठ का एक सफेद निशान मौजूद था। ये निशानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उन्हें बता दी थी। तब हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा ने अदब से उनके हाथ चूमे और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, हम तो आपकी ही तलाश में आए थे। तब हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, आपने इतनी मशक्कत उठाकर मुझे क्यों ढूंढा? इस पर दोनों ने अर्ज किया, हुजूर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल से पहले हमें एक वसीयत देकर गए थे। जुब्बा मुबारक हमारे हाथों में देकर फरमाया था कि इसे उवैस करनी तक पहुंचा देना, और यह भी फरमाया था कि उवैस करनी से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। तो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, आप दोनों तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं। दुआ करने के लिए तो आप ही मुझसे ज्यादा अहल हैं, इसलिए आप ही उम्मत के लिए दुआ कर दीजिए। उन्होंने अर्ज किया, हम तो हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने खास तौर पर आपसे ये दरख्वास्त पहुंचाने का हुक्म दिया है। तब उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ नबी के प्यारे सहाबियों, क्या मुझ जैसे गुनहगार में उनके पाक जुब्बा मुबारक की हिफाजत करने की ताकत है? मैं तो एक नाकिस और दीवाना इंसान हूं, मैं उनके पाक जुब्बा मुबारक की इज्जत कैसे निभा पाऊंगा? इस पर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पाक जुब्बा मुबारक खुद आपके पास भेजा है तो यकीनन आप अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह जानते थे कि अल्लाह के नज़दीक आपकी क्या कीमत है, इसलिए मेहरबानी करके आप ये जुब्बा मुबारक कबूल फरमा लें और उनके गुनहगार उम्मत के लिए दुआ कर दें। तब हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ पाक जुब्बा मुबारक कबूल कर लिया और अर्ज किया, आप दोनों यहां थोड़ी देर रुकिए, मैं तन्हाई में अपने रब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ कर लूं। इसके बाद हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा को उस मुकाम पर छोड़कर फिर हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह सजदे में गिर गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में रोने लगे और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, आपके प्यारे हब